उत्तराखंड में चुनाव आखिरी दौर में पहुंच चुका है और रामनगर के इस सर्द मौसम में चुनावी माहौल काफ़ी गर्मा चुका है। यहां पर कांग्रेस भाजपा के अलावा कई निर्दलियों ने ताल ठोक रखी है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, विद्वान उम्मीदवार उन्हें कहा जा रहा है इस क्षेत्र में डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल जी। उनका काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है। केंद्र की राजनीति से लेकर सामाजिक संगठनों और हाईकोर्ट की राजनीति, हाईकोर्ट में जो उनकी जो प्रैक्टिस है उसको लेकर लोग उनसे हमेशा जुड़े रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह पाल जी। डॉक्टर साहब, ये जो समर है 2022 का, आपको हाईकमान ने रामनगर भेजा है और रामनगर की फिजा जो है इस समय आपकी यहाँ माना ये जा रहा है कि आपके यहाँ पर तैयारी नहीं थी, तो आपके यहाँ आने पर फिजा बदली है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा है जी। सब लोग हमारे प्रेमी हैं। जी। 89 से वोट करते आए हैं, जी। मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। जी। आज कांग्रेस का बहुत बड़ा माहौल जी। और कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर हो रही। रामनगर में हमारी जीत, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आना सुनिश्चित है। जी। यहाँ पर रामनगर में एक निर्दलियों का माहौल देखा जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं बाहर से आए हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं। लोगों का कहना है कि लोकल प्रत्याशी को वरीयता देंगे, तो इस मामले पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा माहौल जिन्होंने बनाया था विपक्षी हैं जी। और विपक्ष का काम है। अब इस तरह का कोई माहौल नहीं है और जो इतिहास को नहीं जानते जी। है ना, जैसे अमेरिका वाला इतिहास एक मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस तरह के मनगढ़ंत बातों का कोई माने नहीं। मैंने कहा ना, 89 का एमपी यहीं से ये क्षेत्र पूरा था। 2002-04 में फिर मैं बाई इलेक्शन एनडी तिवारी जी की जगह आया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो सौभाग्य रहा और मैं 1,04,000 वोटों से जीता और सबकी जमानत मैं समझता हूँ कि शायद नहीं बची। तो ऐसी स्थिति में मैं किसी को किसी तरह के कमेंट करूं उसके कोई माने नहीं है ना। बड़ा हजूम है, बड़े जो हैं जो है कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कई निष्ठावान कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। हम भी यहाँ पर काफ़ी समय पर यहाँ पर हम पत्रकारिता करें, हमने देखे हैं कि बहुत से जो युवा उस समय जो है वो करते थे, आज भी वो आपके साथ खड़े हैं। कैसा इन लोगों को अपने साथ देखकर कैसा आप महसूस करें, कैसी स्फूर्ति है? अरे मेरे को तो छात्र जीवन में जिस तरह से इलेक्शन लड़ते थे उसी तरह का बिल्कुल लग रहा है। उतनी ही रौनक, उतनी जोश, उतना ही स्फूर्ति, स्मार्टनेस। और क्योंकि सारे स्टूडेंट यूनियन के लोग सब हमारे साथ हैं। ये सामने बैठे हैं अध्यक्ष रहे हैं तो खान से लेकर ये सारे लोग छात्र जीवन में बड़ी अच्छी राजनीति कर चुके हैं। जी जी जी। पाल साहब, रामनगर की राजनीति को हमेशा ये माना जाता है कि ये पहाड़ और जो है रामनगर की जो राजनीति है ये एक मिक्सअप यहाँ पर राजनीति है। यहाँ पर पहाड़ का लोग है और यहाँ पर लोकल के जो बासिंदे हैं, कई समस्याएं इन्होंने बताई आपको। इनकी समस्याओं का अभी तक जो है इतने साल हो गए, 4 इलेक्शन, ये 5वां इलेक्शन है, समाधान नहीं हुआ। आप किस ढंग से लेंगे इन समस्याओं को? देखिए, ये समस्याओं का समाधान बीजेपी सरकार की वजह से, उन्होंने किसी तरह का भी कोई समाधान निकालने की कोई कोशिश नहीं की। समाधान निकाला जाता है और प्रदेश सरकार तो व्यवहारिक रूप से समाधान, बिजली, पानी, मेडिकल, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, टूरिज्म का सिस्टम, लोगों को क्या समस्या है उसको दूर करना, नजूल के जो ज़मीनें हैं उनको किस तरह से लोगों को रेगुलाइज करना। आज तो ये माहौल है कि पुराने टाइम से ही चला आ रहा था। अब तो लोग जो है कि अगर लोगों को बसाना पड़ेगा सबसे पहले घर दे करके, तो आप जो ज़मीन में बैठे हैं, नजूल की भूमि में बैठे हैं या वर्ग 4 में बैठे हैं, उनको रेगुलाइज करना सरकार को अति आवश्यक है और जिससे कि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। ये मकान, शिक्षा, नौकरी देना, ये बुनियादी चीज़ें हैं। तो सरकार
प्रदेश सरकार राज्य इसलिए बना हमारा कि जो समस्याएं इस तरह की हैं ओने कोने पहाड़ के इंटीरियर में या स्लम एरिया में, तो उनको समाधान करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना देखभाल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उत्तराखंड राज्य बना कि हर आदमी को सुरक्षा, रहना, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें जो बेसिक आवश्यकता होती हैं आदमी की, उसको, परिवार की, उनको पूरा कर। रंजीत सिंह रावत ने यहाँ पिछले 5 साल से मेहनत की थी। रंजीत सिंह का टिकट यहाँ पर संभवतः पक्का माना जा रहा था। जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से फेरबदल हुआ, हरीश रावत आए, उसके बाद आप आए, और रंजीत रावत की जो टीम है, जो मेहनत है, वो किस ढंग से आपके साथ लगी है और कितना आप भरोसा करते हैं? देखो, रंजीत रावत जी बड़े पक्के कांग्रेसी, जी मजबूत कांग्रेसी, जी सारे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बनाया, जी जी और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं कांग्रेस के साथ है। मैं कांग्रेस का कैंडिडेट ऑथराइज कैंडिडेट हूँ, इसलिए सब एक हैं, एक साथ सब आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती से बढ़ रहे हैं, और हम इलेक्शन जीतने की ओर अग्रसर हैं। और 14 तारीख को जब वोट पड़ जाएंगे, आप फिर मिले, मैं बता सकता हूं कि किस तरह से हम जीत रहे हैं, उसको फिर विस्तार से मैं आपके सामने रख सकता हूं। ये सीट मजबूत है उत्तरा कांग्रेस की, और कांग्रेस यहाँ से जीत रही है। प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस की सरकार बनी तो जितने भी ये समस्या है, लोगों ने बिजली, पानी और मेडिकल, हेल्थ, नजूल की ज़मीन, जो लोगों के साथ पुराना बिजली पानी का रुका हुआ बिल है, किस तरह से माफ़ हो सकता है, कम हो सकता है, घटाया जा सकता है, ये सारी उसको असेंबली में रख करके उसका किस तरह से समाधान निकल सकता है, कानूनी रूप से करने की कोशिश करें। जी, ये सीट तिवारी जी की सीट रही है, योगेंद्र दत्त जो है उनके योगेंद्र रावत जी की रही है, की सीट रही है, अमृता रावत की सीट रही है। तो कांग्रेस का यहाँ पर जो है एक वर्चस्व रहा है, लेकिन समय समय पर यहाँ बारी बारी से लोगों ने बदलाव किया है। उनका एक बार भाजपा को दिया है तो एक बार कांग्रेस को भी दिया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यकाल ये रहा 17 से 22 का, तो इसमें कई ज़मीनी मुद्दे रहे, बनगांव के मुद्दे रहे, एयरपोर्ट जो बस का एयरपोर्ट था वो मुद्दा रहा। आप कैसे समझते हैं कि उनको जो एक प्रचंड जो बहुमत मिला था, उसको वो कैसे पूरा नहीं कर पाए, कैसे समझते हैं? सोए रहे, उन्होंने किसी की सुनी ही नहीं, है ना। अपने जी जिसे कहते हैं लग्जरी अयासी में बिता दिया उन्होंने, सत्ता में बिल्कुल मस्त होकर के उस काम किया, जिसकी वजह से लोग छूट गए उनसे, लोगों से दूरी हो गई। मुख्यमंत्री पहले बदले, दूसरे बदले, तीसरे बदले, और 3 मुख्यमंत्री बदल दिए प्रदेश में। और उसमें अगर पूछा कि साहब आप इस तरह से कहें, हमें बहुमत है, हम जो चाहें करें, अरे मुख्यमंत्री तो सबका होता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। तो मनमानी तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह की उन्होंने कार्य किए कि उनको मुख्यमंत्री और बहुमत का अर्थ ही नहीं समझ पाए, और लोगों को जो सवालात किए उसका उन्होंने नेगेटिव उत्तर दिया, जिसकी वजह से आज भाजपा बहुत पिछड़ गई है। लोग सोचते हैं कि ये मनमानी करते हैं, लग्जरी करते हैं, अयासी करते हैं, और लूट मचा रखी है खनन में, इसमें, और महंगाई की ओर कोई ध्यान नहीं, लोगों के हकूक़ के लिए कोई ध्यान नहीं। यहाँ जो तिवारी जी के टाइम में जो विकास हुआ, जो इंडस्ट्री खुली, सिटकुल बना, हरिद्वार से लेकर काशीपुर, पंतनगर, सितारगंज, किसी तरह का उनमें काम होना चाहिए था, इंडस्ट्रियलाइजेशन चलना चाहिए था, वो सब बर्बाद हो गया। आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के चले गए, और लॉकडाउन में उन्होंने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, है ना। इसलिए यहाँ की लोग पलायन की ओर उथल पुथल मच गया। लॉकडाउन हुआ तो जो काम कर रहे थे घरों में आए, और खुला तो जाने लगे। किसी तरह की कोई व्यवस्था करने में सरकार फेल है। कांग्रेस पिछले चुनाव में शहरी इलाके से जीतती हुई गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ गई, और उसका खामियाजा ये रहा कि ये सीट
भारतीय जनता पार्टी के खाते में चलेगी। ठीक। तो इस बार जो है आपकी क्या स्ट्रेटजी ये है तो- कि जो शहरी क्षेत्र में आपकी बढ़त है कि वो गांव में भी बढ़त बनी रहे? देखिए, जो किसानों के साथ ग्राम का जिक्र है, जी जो किसानों के साथ जाती हुई है, जी 3 विधेयक जो पास किए और 1 साल तक उस किसानों ने विरोध किया और किसानों के विरोध करने के बाद 700 से ऊपर किसान मारे गए जी वहाँ, जी उनका स्वर्गवास हो गया, इंतकाल हो गया और सरकार ने कोई परवाह नहीं की। और 1 साल होने के बाद जो विधेयक, तीनों विधेयक पार्लियामेंट से पास हुए थे, फिर वापस करने पड़े। जी जी तो किसानों में बहुत रोष है, गांव घर में बहुत नाराजी है कि किसानों को इस सरकार ने कोई इज्जत नहीं दी, कोई हक हकूक देने की कोशिश को नहीं की, कोई फैसिलिटी देने की नहीं, खाली दुगना कीमत देने की जो बात की वो 0 कीमत हो। जी। सर्वे में ये आया है, हमने घूमा है, तो जो निर्दलीय कैंडिडेट है मजबूती से जो आगे बढ़ रहे हैं, ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस को कम भाजपा को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस जो कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस नुकसान की भरपाई कैसे करें? नहीं, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं, वो बीजेपी के ही ऑफ सूट है। जी बीजेपी को ही नुकसान हो रहा, कांग्रेस से कोई। कांग्रेस ही एकजुट होके जमे है कि हर हालत में उत्तराखंड में कांग्रेस आनी। जी इसलिए जो नुकसान है, बीजेपी से टूट के लोग इधर उधर गए हैं, कुछ कांग्रेस से भी गए होंगे, लेकिन वो बीजेपी के ही वोट काट रहे हैं। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं। अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। और 101 जब वोट पड़ जाएंगे, काउंटिंग होगी तो फिर 100% कहेंगे। आज बिल्कुल 100%, क्योंकि एक उसमें 100% मैं अपनी ओर से जी इस जीत में अस्वस्थ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और रणजीत सिंह की जो रणनीति थी, रणजीत सिंह आज भी जो है रामनगर को छोड़ नहीं पा रहे हैं। रणजीत सिंह की इज्जत जो है इस जीत पे दाव पे लगी है, क्या कहना चाहेंगे? अरे, रणजीत साहब ने तो सीधे कह दिया कि रामनगर के लोगों को कि अगर दोनों विधायक यहाँ से और सठ से जीतने वाले हैं तो यहाँ रामनगर के लोगों को एक विधायक को वोट करेंगे तो 2 फ्री मिलेंगे, 2 विधायक मिलेंगे उनको काम करने के लिए, है ना? एक के जगह 1 फ्री, समझ गए ना? तो ये स्थिति है उनके सपोर्ट की, उनके समर्थन की, उनके लोगों की चाहत की। तो इसलिए यहाँ की सीट बहुत मजबूत है। आपको फिर उसके बाद हम फिर मुलाकात करेंगे सारे लोगों के साथ। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी जी धन्यवाद आपका। ये थे महेंद्र पाल सिंह जी, जो कि रामनगर से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, और उनका ये कहना है कि कांग्रेस को किसी कीमत पर कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। सच की तोप के लिए रामनगर से मैं महेंद्र नेगी, रामनगर।